में कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, जैसे विमान दुर्घटना हो गई जिसमें कई सैकड़ों बच्चे, युवा, नवजात शिशु भी खत्म हो जाते हैं। तो महाराज श्री इनकी शंका है, ये किस कर्म का उदय होता है कि मनुष्य आप अल्पकाल में ही मृत्यु के गाल में चला जाता है? कृपया समाधान करें, मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए बंधु, बिना कर्म के कोई भी हमें फल देने वाला नहीं है। जैसा बीज बोते हैं वैसी फसल आती है, ये हम भी जानते हैं। भले व्यक्ति ने आज फसल बोई हो या 1 वर्ष पहले फसल बोई हो, फसल तो जो बोई है वही काटने को प्राप्त होती है। आज वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है कि वो नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, उसने कौन सा पाप कर लिया होगा इतनी छोटी उम्र में। तो ये आपके मन में आएगा कि फिर उसका क्यों मरण हो गया उसमें। तो पूर्व के संस्कार रहते हैं, पूर्व भाव में ऐसा कुछ उन्होंने कर्म किए होंगे जिसके माध्यम से यहाँ ऐसा हुआ। और एक साथ जो मृत्यु होती है बहुत से जीवों की, वह सामूहिक पाप का उदय होता है। उन्होंने पहले कुछ ऐसा किसी के साथ किया होगा, वह फल आज प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए दुख की बात है और हमें ये सुनने में और सहन करने में अच्छा नहीं लगता कि इस प्रकार के एक साथ जीवों का घात होता है। लेकिन कर्म सिद्धांत तो कर्म सिद्धांत है, जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। कुछ कर्म ऐसे होते इसी भाव में प्राप्त हो जाते, कुछ कर्म ऐसे होते अगले भाव में प्राप्त होते हैं। तो निश्चित है पहले किसी एक ने किसी जीव का घात किया होगा, सब लोगों ने तालियां बजा दी होगी, अनुमोदना कर दी होगी, उसके फलस्वरूप इस प्रकार का काम होता है। इसलिए किसी भी गलत कार्य का समर्थन नहीं करना है। कोई गलत कार्य कर रहा है, हिंसा आदि के कार्य कर रहे हैं, तो कृतकार्यत अनुमोदना न करना चाहिए, न कराना चाहिए, और करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए। वरना सामूहिक यदि पाप करते हो तो सामूहिक फिर पाप का उदय आता है।